गुड इवनिंग है क्लास 12th की पेड क्लास की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की क्रैश कोर्स की क्लास चल रही है इसकी 14वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 14वीं क्लास में आज हम लोग 8 इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन को कवर करेंगे। और ये जो आपकी आठों हिंदी के पैसेज होंगे ये प्यारे बच्चों यूपी बोर्ड 2022 एवं 23 की बोर्ड परीक्षा के पूछे गए पैसेज हैं, उसी को आज हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 5 नंबर कैसे पक्के होंगे यहां पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। तो ये आपका ग्रामर का सिलेबस है और इस ग्रामर के सिलेबस में देखिए आपका सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन कंप्लीट हो चुका है और जो आपका सेक्शन सी ग्रामर का सेक्शन है इसमें आपका चौथा पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। आज आपका पांचवा और अंतिम टॉपिक है, पांचवा और ग्रामर का अंतिम टॉपिक है। मींस आज के बाद आपकी ग्रामर की कोई क्लास नहीं चलेगी, इसके बाद आपकी लिटरेचर की क्लास शुरू हो जाएगी। और टोटल हमने आपको बताए हैं 20 क्लास कराने हैं, तो 20 क्लास में प्यारे 14 क्लास आपकी ग्रामर की हो गई, बाकी जो 6 क्लास बचेगी 6 क्लास में आपका पूरा लिटरेचर कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो कल से आपकी लिटरेचर की क्लास मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी और 31 जनवरी तक आपकी सारी क्लासेस दे दी जाएंगी। तो इसलिए आप लोग परेशान नहीं होंगे, बस 31 तक इंतजार करें, 31 तक आपकी क्रैश कोर्स की सारी क्लासेस कंप्लीट कर दी जाएंगी। अब यहां पर देखिए पांचवा पॉइंट आपका दिए हैं, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 7 to 8 सेंटेंसेस। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में 7 से 8 सेंटेंस का एक हिंदी का पैसेज देंगे, उसी को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। और ये बच्चे जो आपका ट्रांसलेशन होता है बहुत इजी होता है, बस आपको इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। वो कुछ चीजें क्या हैं? तो प्यारे कुछ चीजें बस इतनी है कि किस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी मेन वर्ब है। अगर आपको ट्रांसलेशन का बेसिक पता है तो आपका काम हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ट्रांसलेशन का बेसिक पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा लंबा का सेंटेंस का आपने ट्रांसलेशन किया तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक हेल्पिंग वर्ब जो है और मेन वर्ब, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर इतना है तो आपका काम हो जाएगा। और जो मैक्सिमम वाक्य दिए गए होते हैं बोर्ड परीक्षा में, मींस जो आपका ट्रांसलेशन करने के लिए आता है वो मैक्सिमम आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या तो होता है या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है या तो इज एम वाज वर के प्रयोग पे होता है। तो इन्हीं चीजों पे आपका मैक्सिमम निर्भर रहता है। सभी टेंस का जो है वाक्य में देता भी नहीं है जो आपका हिंदी का पैसेज होता है। मैक्सिमम आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और इसके साथ साथ जो है इज एम आर वाज वर और हैज हैव हैड का प्रयोग में आपका देते हैं। तो अब आज की इस क्लास में हम लोग जो आठों कवर करेंगे, आपको सारा आइडिया पता चल जाएगा कि किस आधार पे आपकी बोर्ड परीक्षा में ट्रांसलेशन आ रहा है, कैसे आपको करना होता है, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और इसके पहले हमने आपको एक क्लास शेयर की हुई है, आप उस क्लास को देख लेना। 2 घंटे की ट्रांसलेशन की क्लास है, उसमें बेसिक सभी जो है टेंस का बेसिक बताया गया है, तो आप लोग उसे देख लेना। ठीक है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अब अगर आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो आपको सारी चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो भैया अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले सभी प्यारे बच्चे ध्यान दें, ये क्लास केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए है, तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने इस क्लास को कहीं पर भी शेयर किया तो सीधे आपको पेड क्लास अर्थात क्रैश कोर्स के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा आपको ग्रुप में नहीं ऐड किया जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अब ये हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। अब यहां पर देखिए आपके सामने जो है पहला हिंदी का ट्रांसलेशन का जो है पैसेज है और इसका इंग्लिश में आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। ठीक है, ये आपके सीरीज से पीडीएफ को हमने लिए हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपका जो है ये जो पहला है, ये प्रश्न आपका, ये पैसेज आपका यूपी बोर्ड 2023 के जेडीएक्स सेट में पूछा गया प्रश्न है, मींस पूछा गया पैसेज है। और ये कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा। आपकी बोर्ड परीक्षा में जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए आता है कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। तो इसलिए भैया इसका अपना अलग महत्व है, आप इसे अच्छे से समझदारी के साथ करेंगे। अब जो है जैसे हम पहले इस जो है पहले पैसेज पे चलते हैं, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान देते हैं और बताते हैं कि आप कैसे करोगे। ठीक है,
बस इसमें जो आपको दिक्कत आएगी प्याची, वो दिक्कत बस इसमें आ सकती है कि आपके पास वर्ड पावर की कमी हो जाए। मतलब जो हिंदी का शब्द दिए हैं उसका इंग्लिश आपको पता ना हो, बस इसी में दिक्कत आ सकती है, बाकी और कहीं नहीं दिक्कत आएगी। क्योंकि आज की इस क्लास में आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कहीं से भी कोई भी आए आप आसानी से कर ले जाओगे। अब देखिए पहला आपके सामने है जो है, सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में हुआ। अब ध्यान से समझना, सर्वप्रथम के लिए आप फर्स्टली कह दोगे। सर्वप्रथम यहां पर फर्स्ट दिए हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन में प्यारे, लेकिन आपका फर्स्टली होगा। सर्वप्रथम अर्थात फर्स्टली हो गया। फर्स्टली चाय का उत्पादन एवं उपभोग, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, तो इसको लिख लीजिए। तो उत्पादन का होता है प्रोडक्शन होता है, उपभोग का होता है कंजप्शन होता है। मीन्स जो है प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ टी, मतलब चाय का उत्पादन और उपभोग का ये आपका ये जो है सब्जेक्ट हो गया। इसे हमने लिख लिए। देखिए नीचे आपका लिखे हैं प्रोडक्शन मीन्स लिखा गया है प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ टी, मतलब चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में हुआ। तो जो है चीन में हुआ मीन्स प्रारंभ हुआ, प्रारंभ होना मतलब बिगेन हो जाएगा इन चाइना। अब बिगेन जो है, बिगिन आपका फर्स्ट फॉर्म होता है क्योंकि हुआ पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो जो है बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन कर देंगे। तो यहां पर देखिए जो है ऑफ टी बिगेन इन चाइना हो गया। ठीक है, तो आपका हो गया फर्स्टली प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ टी बिगेन इन चाइना हो गया। बिगेन क्योंकि हमने उसको आपको जो है इसके पीछे लॉजिक बता दिया, क्योंकि वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है। सब्जेक्ट आपका चाहे जितना बड़ा हो, आप उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे पूरा लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा गया है। आगे देखिए, प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, किया गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रारंभ में क्या हो जाएगा, इन दी बिगिनिंग। अब देखिए नीचे आप देखते चलिए वही लिखा गया है। तो इन दी बिगिनिंग मीन्स प्रारंभ में। अब उसके बाद जो इसका प्रयोग अर्थात जो है चाय का प्रयोग, चाय का प्रयोग मतलब जो है चाय के लिए इट का प्रयोग करोगे, सब्जेक्ट क्योंकि लिखना है ना, तो इट का प्रयोग करोगे। तो इन दी बिगिनिंग इट वाज यूज्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसलिए यूज का सेकंड फॉर्म, तो इट वाज यूज्ड एज अ मेडिसिन मीन्स दवा के रूप में। मीन्स प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया ना, तो वही हो गया इन दी बिगिनिंग इट वाज यूज्ड एज अ मेडिसिन मीन्स दवा के रूप में प्रयोग किया गया। उसके बाद आगे देखिए, लेकिन बाद में यह सर्वाधिक प्री पे बन गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो बट लेटर ऑन, बाद में कहा है ना, तो बट जो है लेकिन बाद में, तो मीन्स बट लेटर ऑन इट वाज, चाय के लिए ही बात हो रही है तो चाय के लिए सब्जेक्ट इट कर देंगे। इट वाज बीकेम मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक, यह क्या हो गया, सबसे अधिक पेय पदार्थ बन गया। तो आपका हो गया बट लेटर ऑन इट वाज बीकेम हो गया मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक, मीन्स सबसे प्रसिद्ध जो है पॉपुलर ड्रिंक हो गया, मीन्स पेय पदार्थ हो गया। आगे है, अब यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होता है। तो अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा, तो क्या कह देंगे, मीन्स जो है अब के लिए नाउ हो जाएगा। यह अधिकांशतः मीन्स इट, यह के लिए मीन्स चाय की बात हो रही है, सब्जेक्ट आपका चाय हो जाएगा। यह मीन्स चाय की बात हो रही है, यहाँ पर यह कौन है, चाय है ना, तो अब यह मीन्स नाउ इट हो जाएगा। अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होता है, मीन्स नाउ इट प्रोड्यूसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसलिए जाहिर सी बात है जो है ईएस लग जाएगा। नाउ इट प्रोड्यूसेस मोस्टली मीन्स अधिकतर इन इंडिया इन श्रीलंका, मीन्स भारत और श्रीलंका में। यहाँ पर मोस्टली का प्रयोग जो है शुरुआत में क्यों नहीं किया गया, क्योंकि एडवर्ब है। एडवर्ब का प्रयोग कहां पर करना है आपको पता होना चाहिए। तो आपका क्या हो गया, नाउ इट प्रोड्यूसेस, वर्ब के बाद यहां किया गया है, नाउ इट प्रोड्यूसेस मोस्टली इन इंडिया एंड श्रीलंका, मीन्स जो है अब यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होता है। आगे है, अब तो संपूर्ण विश्व में लोगों की चाय पीने की आदत बन गई है। तो ये भी जो है आदत बन गई है, तो हैबिट दिखा रहा है। तो हैबिट के लिए जो है आप क्या प्रयोग करेंगे, हैबिचुअल शब्द का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसमें लिखे हुए हैं, नाउ दी पीपुल हैव बीकम हैबिचुअल, हो चुका है बन गया है, तो बन गया है अर्थात हैज हैव का प्रयोग यहां पर हो गया। तो नाउ दी पीपुल हैव बीकेम हैबिचुअल मीन्स आदत हो गई, टू टेक टी मीन्स चाय लेने की, इन दी होल वर्ल्ड मीन्स संपूर्ण संसार में, मीन्स अब लोगों में मीन्स संपूर्ण संसार में चाय पीने की आदत बन गई है। आगे है, कठिन परिश्रम करने के पश्चात एक प्याली चाय ताजगी उत्पन्न करती है। तो करती है एपी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा।
तो क्या आप लिख देंगे अ कप ऑफ टी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अ कप ऑफ टी डेवलप फ्रेशनेस, यह क्या जो है उत्पन्न करता है, फ्रेशनेस जो है ताजगी उत्पन्न करती है आफ्टर हार्ड वर्क मीन्स कठिन परिश्रम के बाद। तो आपका हो गया अ कप ऑफ टी, यहाँ पर कप टी दिया है तो यहाँ कप ऑफ टी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जो जो पूरा दिए हुए हैं एकदम सही नहीं होता है, कुछ ना कुछ गलती दिए होते हैं। जैसे ऊपर फर्स्ट से नहीं होगा, फर्स्टली होगा, नीचे अ कप ऑफ टी होगा, कप ऑफ टी होगा। डेवलप फ्रेशनेस आफ्टर हार्ड वर्क, तो आपका हो जाएगा अ कप ऑफ टी डेवलप फ्रेशनेस आफ्टर हार्ड वर्क। तो ये आपका जो है हो गया, पहला हो गया, पहला हिंदी का पैसेज हो गया, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया। अब हम लोग दूसरे पर बढ़ते हैं, एक बार इसे और देख लीजिए। तो इसमें है फर्स्टली प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ टी began in China. In the beginning, it was used as a medicine, but later on, it was became most popular drink. Now it produces mostly in India and Sri Lanka. Now the people have become habitual to take tea in the whole world. A cup of tea develop freshness after hard work. Means जो है कठिन परिश्रम करने के बाद चाय क्या प्रदान करती है, ताजगी प्रदान करती है। तो भैया ये हो गया आपका जो है पहले जो है पैसेज का इंग्लिश में ट्रांसलेशन। बस आपको इतना ध्यान देना है, जब आप ट्रांसलेशन कर लो तो एक बार मिला लो कि जो सेंटेंस बन रहा है वो सेंटेंस गलत तो नहीं बन रहा है। इस बात का ध्यान देंगे, जो भी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सेंटेंस लिखेंगे उसका एक स्वरूप होना चाहिए, वो बनना चाहिए, देखने में भी आपको लगना चाहिए कि नहीं आपके वाक्य में कोई अशुद्धि नहीं है, कोई गलती नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, दूसरे पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा आपके सामने है, दूसरा है, और ये दूसरा आपका यूपी बोर्ड 2023 के जेड वाई सेट में पूछा गया आपका हिंदी का पैसेज है। अब 2023 के पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद 2024 में आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए जो है दूसरा आपका क्या है, टोटल 8 आपको कराएंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, एक बार एक चोर घर में घुस आया, तो घर में घुस आया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, क्योंकि काम हो चुका है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो एक बार मींस वंस हो जाएगा, वंस एक चोर मींस एक थीफ हो जाएगा, वंस थीफ घुस आया, घुस आने का क्या हो जाएगा जो है आपका इंटर मींस होता है प्रवेश करना, तो ईडी लग जाएगा, इंटर्ड हो जाएगा। तो वंस अ थीफ इंटर्ड इनटू अ हाउस मींस एक घर में घुस आया, मतलब एक बार एक चोर घर में घुस आया, तो ये है वंस अ थीफ इंटर्ड इनटू अ हाउस। आगे है उसे आंगन में एक कुत्ता मिला, तो आंगन में क्या हो जाएगा, कोर्टयार्ड हो जाएगा। तो उसी आंगन में एक कुत्ता मिला, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो अ डॉग मेट हिम मींस एक कुत्ता मिला इन कोर्टयार्ड मींस उसे आंगन में। अब यहाँ पर मीट का सेकंड फॉर्म मीट हो गया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो अ डॉग मेट हिम इन कोर्टयार्ड। आगे है मिला जो बड़ा स्वामी भक्त था, तो जो के लिए कुत्ते के लिए आप क्या कर देंगे, कुत्ते के लिए आप जो है हु का प्रयोग कर देंगे, हु वाज वेरी फेथफुल, जो कैसा था, बहुत स्वामी भक्त था। तो फेथफुल मीन्स हो जाएगा स्वामी भक्त, जो क्या था, बहुत स्वामी भक्त था। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर हु नहीं होगा, हु इसलिए नहीं होगा क्योंकि हु केवल ह्यूमन बीइंग्स के लिए लगता है, मीन्स केवल मानव के लिए लगता है, तो यहाँ पर हुम हो जाएगा। ठीक है, या फिर विच हो सकता है, विच का प्रयोग आप कर सकते हैं, तो विच वाज वेरी फेथफुल हो जाएगा। ठीक है, विच का प्रयोग जो है कर सकते हैं, या दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दैट का भी प्रयोग दोनों के संदर्भ में करते हैं, मानव के भी संदर्भ में करते हैं, जानवर के भी संदर्भ में करते हैं। तो दैट हो जाएगा, दैट प्यार से बेहतर है, दैट वाज वेरी फेथफुल हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, हु जो है एनिमल के लिए हु का प्रयोग नहीं करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। आप विच का प्रयोग कर सकते हैं या दैट का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक गलत लिखा गया, आप इस बात का ध्यान देंगे, यहाँ से हु रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अ डॉग मेट हिम इन कोर्टयार्ड विच वाज वेरी फेथफुल, या फिर दैट वाज वेरी फेथफुल, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हो। आगे है कुत्ते को चुप करने के लिए चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका, फेंका ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, दी थीप मींस चोर, फेंकने का क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, थ्री आपका सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो जो है दी थीप थ्रू क्या फेंका, अ पीस ऑफ मीट मींस जो है एक जो है गोश्त का टुकड़ा फेंका, तो अ पीस ऑफ मीट हो गया किसके तरफ जो है, कुत्ते की तरफ, टूवर्ड्स दी डॉग हो गया। अब किस लिए, टू क्वाइट हिम मींस उसे शांत करने के लिए, टू क्वाइट हिम हो गया। तो आपका क्या हो गया, द थीप थ्रू अ पीस ऑफ मीट टूवर्ड्स डॉग टू क्वाइट हिम, तो ए हो गया। आगे है
यह देखकर कुत्ते ने जोर से कहा, मीन्स जो है सीइंग दिस, यह देख करके मीन्स क्या हो जाएगा, सीइंग दिस मीन्स यह देख करके, डॉग सेड टू थीप मीन्स डॉग ने चोर से कुत्ते ने जो है चोर से कहा, तो डॉग सेड टू थीप हो जाएगा। यहाँ पर नीचे देखिए दिया हुआ है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो डॉग से टू थी, डॉग ने कुत्ते से कहा। अब जो है ये तो आपका जो है डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, तो क्या कहा कुत्ते से, तुम चाहते, देखो कामा इन्वर्टेड कामा में आपका लिखा गया डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, ठीक है। तुम चाहते हो कि मैं भौंकना बंद कर दूं, तो अब इसका कर दीजिए, तुम चाहते हो मतलब यू वांट, चाहते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो यू वांट दैट आई स्टॉप दी बार्किंग, मैं बंद कर दूं, बार्किंग मीन्स भौंकना बंद कर दूं, एंड और तुम मेरे मालिक के जेवर और कपड़े चुरा ले जाओ, एंड यू स्टील, चुरा ले जाओ अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, एंड यू स्टील और तुम चुरा ले जाओ, द जेवल्स मीन्स जो है गहने, एंड क्लॉथ्स और कपड़े, ऑफ माई ओनर या फिर ऑफ माई मास्टर मीन्स मालिक हो जाएगा अर्थात मास्टर, ऑफ माई मास्टर, तो वही हो गया, एंड यू स्टील दी जेवल्स एंड क्लॉथ्स ऑफ माई मास्टर। आगे है, आगे है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो इसका क्या हो जाएगा, दिस कैन नेबर बी मीन्स ऐसा कभी नहीं हो सकता, दिस कैन नेबर बी पॉसिबल भी कह सकते हो, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता, तो दिस कैन नेबर बी पॉसिबल। आगे है, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं कि, अब मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट सो फुल, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं, आई के साथ एम लग जाएगा, आई एम नॉट सो फुल एज, जैसा कि नहीं हूं कि तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त मैं खाने लगूं, कि जो है कि दैट आई स्टार्टेड ईटिंग योर थ्रोन मीट, कि मैं जो है खाना प्रारंभ कर दूं तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त, तो वही हो गया कि दैट आई स्टार्टेड ईटिंग, मैं खाना प्रारंभ कर दूं, योर थ्रोन मीट मीन्स तुम्हारा फेंका हुआ मांस या गोश्त, तुम इसी समय यहां से बाहर निकल जाओ, तो इसका क्या हो जाएगा, यू गेट आउट फ्रॉम हियर एट वंस, यू गेट आउट बाहर निकल जाओ, फ्रॉम हियर एट वंस मीन्स तुरंत यहां से, तुम यहां से तुरंत बाहर निकल जाओ। आगे है, क्या तुमने मुझे बेईमान समझ लिया है, तो क्या तुमने मुझे बेईमान समझ लिया, हैव का प्रयोग हो जाएगा, हैव यू अंडरस्टूड मी, क्या तुमने मुझे समझ लिया है, मी बेईमान मीन्स डिसऑनेस्ट, क्या तुमने जो है मुझे डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान समझ लिया है, तो आपका हो गया, हैव यू अंडरस्टूड मी डिसऑनेस्ट, क्या तुमने मुझे बेईमान समझ लिया है। तो ये आपका जो है दूसरा ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ, मीन्स आपका दूसरा पैसेज का ट्रांसलेशन था। तो प्यारे बहुत इजी है, बस आप वाक्य को बना करके लिखना सीख जाएं, और इस बात को बार बार करें कि एक बार जब आप ट्रांसलेशन कर लें तो एक बार मिला लीजिएगा कि आपका वाक्य सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, और इसे पूरा करने के बाद मत मिलाइएगा। जब भी आप वाक्य लिख रहे हो तो पहले पूरा वाक्य अपने मन में सोच लेंगे, उसके बाद ही आप लिखेंगे, और पूरा वाक्य अगर आपको लगे कि नहीं बिल्कुल सही है, तब आप उसे लिखना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो इस बात का नहीं, तो क्योंकि आप एक बार लिख के फिर मिलाएंगे तब तो जाहिर सी बात है अगर गलती भी हो गई है तब तो आपको काटना पड़ेगा, और जो है कॉपी में कट पीट बिल्कुल जो है सही नहीं है, तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरे पैसेज की तरफ। यहाँ पर देखिए तीसरा पैसेज आपके सामने है। तीसरा पैसेज क्या है, देखिए आपके सामने है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो भारत मीन्स इंडिया हो जाएगा, इंडिया इज है, भारत है, एन एग्रीकल्चरल कंट्री, एग्रीकल्चरल मीन्स हो जाएगा कृषि प्रधान, एग्रीकल्चर मीन्स कृषि प्रधान अर्थात कृषि वाला देश, एग्रीकल्चर मीन्स कृषि वाला, तो भारत एक कृषि वाला देश है अर्थात जो है कृषि प्रधान देश है, तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री हो गया। आगे, यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो क्या हो जाएगा, इफ हो जाएगा, इफ हियर एजुकेटेड पीपुल, यदि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग पे अटेंशन ध्यान दें टू एग्रीकल्चर मीन्स खेती के प्रति, मीन्स यदि यहाँ के पढ़े लिखे लोग खेती के प्रति ध्यान दें। आगे है कामा, इफ के बाद देन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर देन गलत लगाया है गया है, ठीक है, इफ के बाद देन नहीं लगाते हैं, एक कंडीशनल सेंटेंस है, इफ के बाद देन नहीं लगाते हैं, केवल कामा लगा देंगे बस, तो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर कामा कर देंगे, ठीक है। तो आगे क्या है, तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है, तो क्या हो जाएगा, आवर, ठीक है, आवर पोवर्टी कैन गो अवे, दूर हो सकती है मीन्स कैन गो अवे, तो वही देखिए यहाँ पर लिखा गया होगा, आवर पोवर्टी कैन गो अवे हो गया। आगे है उसके बाद जो है आगे वाक्य देखिए, हाँ, हमारे गांव में सुधार की जरूरत है,
तो क्या हो जाएगा, देयर आर नीड आवश्यकता है, आप इंप्रूवमेंट में सुधार की, इन आवर विलेज मीन्स हमारे गांव में। तो क्या हो जाएगा, देयर आर नीड ऑफ इंप्रूवमेंट इन आवर विलेज हो जाएगा। देखिए वही लिखा गया होगा, देयर आर नीड ऑफ इंप्रूवमेंट इन आवर विलेज, हमारे गांव में सुधार की आवश्यकता है। आगे है, शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेन एजुकेटेड पीपुल बिगेन टू लिव इन द विलेज, फिर आप कामा लगाओगे तब क्या होगा, तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो दी विलेज द सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेजेस मीन्स उन गांवों की सामाजिक जीवन विल चेंज कंप्लीटली मीन्स पूर्णतया क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यही देखिए आपका नीचे लिखा गया होगा, देखिए क्या लिखा गया है, when educated people begin to live in the village the social life of those villages will change completely, वही हो गया। आगे देखिए आगे क्या दिए हुए हैं, हाँ, स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो क्या हो जाएगा, नाउअडेज मींस इन दिनों, एवरी स्टूडेंट वांट हो जाएगा क्योंकि जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो एवरी स्टूडेंट वांट टू टेक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल करने के बाद। तो वही आपका यहाँ पर देखिए लिखा गया है, nowadays every student want to take admission in the university after completing schooling, ठीक है। तो ये हो गया। आगे है यह धारणा उचित नहीं है, तो धारणा का होता है परसेप्शन होता है, तो यह धारणा मीन्स दिस परसेप्शन इज नॉट सुटेबल या इज नॉट गुड, ठीक है, उचित नहीं है अर्थात यह सही नहीं है, सुटेबल नहीं है या गुड अच्छी नहीं है। तो दिस परसेप्शन इज नॉट सुटेबल या गुड जो भी कर सकते हो, यहाँ पर देखिए लिखा गया है दिस परसेप्शन इज नॉट सुटेबल, यहाँ सुटेबल लिखा गया, आप गुड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए आगे दिए हुए हैं, विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए, तो विद्यार्थियों के लिए आप क्या कर देंगे, स्टूडेंट्स कर देंगे, स्टूडेंट्स विचार करना चाहिए, स्टूडेंट्स शुड बी कंसीडर्ड प्रॉपर्ली एट दीज टॉपिक्स, मतलब इन चीजों पर विचार करना चाहिए। और उसके बाद जो है देन तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे, देन दे विल बी एबल टू फेस, वे सामना कर सकेंगे द फ्यूचर विथ करेज मीन्स भविष्य का, विथ करेज मीन्स साहस के साथ। अब पूरे वाक्य का देखिए नीचे लिखा गया होगा कि दिस परसेप्शन इज नॉट गुड, हाँ, स्टूडेंट्स शुड बी कंसीडर प्रॉपर्ली एट दीज टॉपिक्स, देन दे विल बी एबल टू फेस द फ्यूचर विथ करेज। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस जो है तीसरे पैसेज का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। बस आप देख रहे होंगे बेसिक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें, वाक्य आपका सही होना चाहिए, मुख्य बात वही आपका है, वाक्य जो हो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए चौथा आपके सामने है, चौथा पैसेज आपके सामने है, यहाँ पर देखिए चौथा है, चौथा क्या है ध्यान से देखिए, भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है, तो जन्म से होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, भूख और इंसान, भूख मीन्स हो जाएगा हंगर हो जाएगा, इंसान मीन्स ह्यूमन, तो भूख और इंसान का रिश्ता, तो इसी पूरे को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द रिलेशन बिटवीन हंगर एंड ह्यूमन मीन्स भूख और इंसान का रिश्ता इज बाई बर्थ, जन्म से होता है मीन्स इज बाई बर्थ मीन्स जन्म से होता है। आगे है, जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो along with birth मीन्स जन्म के साथ, ह्यूमन आल्सो ब्रिंग्स मीन्स मनुष्य लाता है, हिज हंगर विथ हिम मीन्स अपने साथ भूख को भी लेकर के आता है, तो हो गया along with birth ह्यूमन आल्सो ब्रिंग्स हिज हंगर विथ हिम। भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है, तो क्या हो जाएगा, भूख मीन्स हंगर, हंगर इज द प्रूफ, हंगर जो है प्रमाण है ऑफ सर्वाइवल ऑफ एनी पर्सन मीन्स किसी भी व्यक्ति के सर्वाइवल का मीन्स उसके जीवन यापन का, मीन्स हो गया हंगर इज द प्रूफ ऑफ सर्वाइवल ऑफ एनी पर्सन। आगे है, लेकिन यह भूख हवस का रूप लेने लगे, हवस मीन्स लस्ट, ठीक है, तो वही है, बट व्हेन दिस हंगर स्टार्ट्स टेकिंग द फॉर्म ऑफ लस्ट मीन्स जब यह भूख लस्ट का रूप लेने लगे मीन्स हवस का रूप लेने लगे, तो चिंता का कारण बनने लगती है, तो मीन्स देन इट बिकम्स अ कॉज ऑफ वरी, ठीक है, तो उसके बाद यह चिंता का कारण बनने लगता है, पास्ट इंडेफिनिट था तो इसलिए बिकम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो इसलिए बिकम्स हो गया, बिकम्स अ कॉज ऑफ वरी।
आगे है, किसी भी बेइंतहा लालच दूसरे की मुसीबत का सबब बन जाती है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या हो जाएगा, वंस एक्सेसिव ग्रीड मीन्स किसी व्यक्ति का अधिकतर जो लालच होती है, बीकन्स द कॉज ऑफ अदर्स ट्रबल्स, वह दूसरे की परेशानी का कारण बन जाता है। आगे है, भूख और भूखमरी असमानता की सूचक हैं। तो भूख और जो है भूखमरी असमानता की सूचक हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, हंगर एंड स्टारवेशन। स्टारवेशन मीन्स होता है भूखमरी होता है, और भूख मीन्स हंगर। हंगर एंड स्टारवेशन आर द इंडिकेशन, ये सूचक हैं ऑफ इनइक्वालिटी मीन्स असमानता की। तो क्या हो गया, भूख और भूखमरी असमानता की सूचक हैं, तो हंगर एंड स्टारवेशन आर द इंडिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो बस आप बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, शुरुआत में सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड जहां पर भी हो उन्हें उसी तरह से समायोजित कर देने हैं। तो भैया ये आपका हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। चौथा इंग्लिश का पैसेज हो, हिंदी का पैसेज हो गया, आपने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। अब हम लोग बढ़ेंगे, पांचवें की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा आपका क्या है। ठीक है, और ये जो चौथा था, ये यूपी बोर्ड 2023 के जेडडब्ल्यू सेट में पूछा गया प्रश्न था, पूछा गया इंग्लिश का पैसेज था। बस बार बार आपको कह रहे हैं, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वाक को लिखने पे। अगर आप वाक लिख पा रहे हैं तो आप आसानी से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पर पांचवा आपके सामने है। पांचवा क्या है, इसे ध्यान से देखिए, और ये यूपी बोर्ड 2023 के ए सेट में पूछा गया आपका हिंदी का पैसेज है। ध्यान से देखिए, खुशहाल जीवन के लिए, खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर इजेमार का प्रयोग हो गया, जरूरी है। तो इट इज वेरी नेसेसरी या फिर इट इज वेरी इसेंशियल, नेसेसरी भी आप कर सकते हो, इसेंशियल भी आप कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, इट इज वेरी नेसेसरी ऑब्लिक इसेंशियल टू बी मेंटली हेल्दी मीन्स मानसिक रूप से स्वस्थ होना, फॉर दी प्रॉस्परस लाइफ मीन्स समृद्ध जीवन के लिए। तो हो गया आपका क्या, इट इज वेरी नेसेसरी टू बी मेंटली हेल्दी फॉर दी प्रॉस्परस लाइफ मीन्स समृद्ध जीवन के लिए। और इसी से होता है एक अच्छे और सफल व्यक्तित्व का निर्माण। तो इसी से होता है, तो क्या हो जाएगा, इट डेवलप्स, यह विकसित करता है अ हैंडसम एंड सक्सेसफुल पर्सनालिटी मीन्स एक हैंडसम, एक अच्छा और जो है सफल पर्सनालिटी मीन्स व्यक्तित्व, यह जो है निर्माण करता है। तो वही हो गया, इट डेवलप्स अ हैंडसम एंड सक्सेसफुल पर्सनालिटी। आगे है, बदले दौर में नशे की लत, गैजेट्स का अधिक प्रयोग और जीवन शैली का प्रभाव युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रहा है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस खराब कर रहा है, तो कंटीन्यूअस टेंस तो हो जाएगा बदले दौर में। तो बदले दौर में मीन्स हो जाएगा इन चेंजिंग पीरियड मीन्स, बदले दौर में मीन्स इन चेंजिंग पीरियड। एडिक्शन ऑफ ड्रग्स, नशे की लत मीन्स एडिक्शन ऑफ ड्रग्स। मोर यूजेस ऑफ गैजेट्स हो जाएगा, गैजेट्स का अधिक उपयोग मीन्स मोर यूजेस ऑफ गैजेट्स हो गया। एंड और जीवन शैली का प्रभाव, तो जीवन शैली का प्रभाव क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल, इफेक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रहा है। तो आर हो जाएगा लूजिंग या फिर स्पॉइलिंग, स्पॉइलिंग करेंगे तो बेहतर रहेगा, स्पॉइलिंग मेंटल हेल्थ ऑफ यूथ से। ये सारी चीजें जो है युवाओं की जो है मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आगे, आर लूजिंग या आर स्पॉइलिंग मेंटल हेल्थ ऑफ यूथ हो गया। पहले जो सब्जेक्ट था उसे हमने लिखा, फिर वर्ब लिखे, फिर ऑब्जेक्ट लिखे, फिर अतिरिक्त शब्दों को हमने लिख दिया। सब्जेक्ट चाहे जितना बड़ा हो आप उससे परेशान नहीं होंगे कि सर सब्जेक्ट कितना बड़ा हो गया, ठीक है, उससे आपको ध्यान नहीं देना है। आगे है, इसके कारण मीन्स हो जाएगा ड्यू टू दिस, इसके कारण मीन्स ड्यू टू दिस। फसाद हताशा और आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो जो है क्या हो जाएगा, ड्यू टू दिस द केसेस ऑफ राइट्स, राइट्स मीन्स हो जाएगा दंगा फसाद हो जाएगा, हताशा मीन्स फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, एंड सुसाइड, सुसाइड मीन्स हो जाएगा आत्महत्या हो जाएगा, कि मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं मीन्स आर इंक्रीजिंग रैपिडली, आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूअस टेंस था जो तेजी से बढ़ रहे हैं, तो कंटिन्यूअस टेंस था तो आर इंक्रीजिंग बढ़ना हो गया, रैपिडली मींस तेजी से। तो सिंपल से हो गया, ड्यू टू दिस द केसेस ऑफ राइट्स फ्रस्ट्रेशन एंड सुसाइड्स आर इंक्रीजिंग रैपिडली। तो भैया ये हो गया आपका पांचवा हो गया। उम्मीद करते हैं आप इससे भी अच्छी तरह से समझ लिए होंगे।
तो अब हम लोग बढ़ते हैं छठवीं की तरफ, टोटल 8 कराएंगे। अभी तो 2023 के 5 कराए, अब 2022 के बोर्ड परीक्षा में जो 3 पूछे गए उसे अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 5 इसके हो गए और जो है 2022 के 3 अब इंपॉर्टेंट हम लोग कवर करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए आपका लिखा गया है एक जो है छठा नंबर लिखा गया है 2022 इजी। ठीक है, इजी सेट में पूछा गया आपका, ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए क्या है, मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे मीन्स हो जाएगा वाज हो जाएगा, मीन्स मुंशी प्रेमचंद थे अ ग्रेट लिटरेरी मैन, मीन्स एक बहुत बड़े महान साहित्यकार थे। तो हो गया मुंशी प्रेमचंद वाज अ ग्रेट लिटरेरी मैन हो गया। आगे है, उनका जन्म एक साधारण परिवार में और एक छोटे गांव में हुआ था। तो ए बी जो है आपका जो है हो जाएगा वाज वर्ग का प्रयोग हो जाएगा। तो ही वॉज बॉर्न इन अ सिंपल फैमिली, उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और एक छोटे गांव में हुआ था, क्या हो जाएगा, एंड ऑफ अ स्मॉल विलेज, और एक छोटे गांव में हुआ था। तो ये हो गया उनका जन्म एक जो है एक साधारण परिवार और एक छोटे गांव में हुआ था, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। आगे है, फिर भी वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। फिर भी का क्या हो जाएगा, नेवरथलेस, नेवरथलेस मीन्स हो जाएगा फिर भी, नेवरथलेस अर्थात फिर भी हो जाएगा, फिर भी नेवरथलेस हो गया। हाँ, पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, तो ही गॉट इमिनेंस मीन्स प्रसिद्धि प्राप्त की ऑल ओवर द वर्ल्ड मीन्स पूरे विश्व में। ठीक है, तो ही गॉट इमिनेंस वह प्रसिद्धि प्राप्त की ऑल ओवर द वर्ल्ड, मीन्स नेवरथलेस ही गॉट इमिनेंस वह प्रसिद्धि प्राप्त की ऑल ओवर द वर्ल्ड। आगे है, हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। तो समान अधिकार था, तो जो है ही वॉज हैविंग इक्वल कमांड, उनके पास समान जो है अधिकार था ओवर बोथ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेस, मीन्स हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। आगे है, उपन्यास तथा कहानियां लिखने में वे कुशल थे। तो उपन्यास हो जाएगा नोवेल हो जाएगा। ठीक है, तो जो है नोवेल मीन्स ही वाज एफिशिएंट, वह जो है कुशल थे इन राइटिंग नोवेल्स एंड स्टोरीज, मीन्स नोवेल और स्टोरी कहानी लिखने में वे सक्षम थे, कुशल थे। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। तो क्या हो जाएगा, हिज बुक्स मीन्स उनकी किताबों में, गेट दी लाइव पोर्ट्रियल ऑफ इंडियन सोसाइटी इन हिज नॉवेल्स, मतलब उनके नॉवेल्स में, उनकी किताब के नॉवेल्स में जो है वास्तविक चित्रण मिलता है। आगे हो गया हाँ, आगे उनकी पुस्तकों का, हाँ सचिव चित्र, उनकी पुस्तकों का संसार की अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो ये भी हो गया इंडेफिनिट टेंस। तो आपका उसी कर देंगे वी, हाँ, हिज बुक्स आर ट्रांसक्राइब्ड, मीन्स उनकी किताबों का जो है ट्रांसलेशन हुआ है, मीन्स उनका अनुवाद हुआ है इन न्यूमरस लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स संसार की बहुत सारी भाषाओं में, मीन्स उनकी किताब का ट्रांसलेशन जो है संसार की कई किताबों में, कई भाषाओं में हुआ है। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो ही वाज सो कॉल्ड नोवेल सम्राट, उपन्यास सम्राट मीन्स नोवेल सम्राट हो जाएगा। वे एक सफल और लोकप्रिय शिक्षक थे। तो ही वाज सक्सेसफुल एंड रिनोन्ड टीचर हो जाएगा। रिनोन्ड मीन्स होता है प्रसिद्ध होता है, लोकप्रिय होता है। आगे है रिनाउंड, कम पढ़े लिखो लोग भी उनकी पुस्तकों को रुचि के साथ पढ़ते हैं। तो कम पढ़े लिखे लोग मीन्स हो जाएगा अनलेस एजुकेटेड हो जाएगा। अनलेस एजुकेटेड पीपुल रीड देयर बुक्स विथ इंटरेस्ट, मीन्स उनकी किताबों को रुचि के साथ पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, तो हमने उस चीज का ध्यान यहाँ पर रखा गया है। तो अनलेस एजुकेटेड पीपुल रीड, क्योंकि लेस एजुकेटेड पीपुल आपका प्लूरल हो गया, तो इसलिए यहाँ पर यस नहीं लगाया गया रीड में। तो रीड हो गया देयर बुक्स विथ इंटरेस्ट। तो भैया ये हो गया आपका जो है छठा हो गया, छठा हिंदी का आपका पैसेज हो गया, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया। बस आपको हमने जो चीजें बताई हैं उन चीजों को ध्यान रखना है कि आपको जो है केवल आपको जो है जो भी सेंटेंस आप लिख रहे हैं उसे एक बार लिखने के बाद समझ लें कि क्या ये हमारा सही लग रहा है। आपको सही लग जाएगा, अगर आप लिखोगे तो समझ में आ जाएगा कि नहीं आपका सेंटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
अगर बन जा रहा है, आपको लगे कि नहीं बेहतरीन बन रहा है, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और छोटी-मोटी अगर गलती आ भी जा रही है जो है रूल्स ऑफ टेंस में मीन्स टेंस के नियम में, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका सेंटेंस सही होना चाहिए, उसका भाव सही निकलना चाहिए। ट्रांसलेशन में बस इसी बात का आप ध्यान रखोगे कि जो भी उसमें दिया हुआ है, उसका भाव निकलना चाहिए उस वाक्य के माध्यम से जो आपने इंग्लिश में उसे लिखा हुआ है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं भैया 7वें की तरफ। यहाँ पर देखिए 7वां आपके सामने है। 7वां क्या है, इसे ध्यान से समझिए। 7वां आपके सामने है और ये आपका जो है यूपी बोर्ड 2022 के ईई सेट में पूछा गया आपका हिंदी का पैसेज है। तो क्या है, हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। चलना चाहिए तो शुड का प्रयोग होगा। तो जो है वी शुड नॉट फॉलो, हमें अनुसरण नहीं करना चाहिए एनीवन मीन्स किसी का, लाइक पेट एंड डम्ब एनिमल मीन्स जो है पालतू, एंड डम्ब मीन्स मूक जो है, एनिमल मीन्स पशु, मूक पशुओं की तरह। तो वी शुड नॉट फॉलो एनीवन लाइक पेट एंड डम्ब एनिमल्स हो गया। आगे है जीवन के संघर्षों। तो जीवन के संघर्षों का क्या हो जाएगा, जीवन के संघर्षों दिया है तो जीवन के संघर्षों का हो जाएगा लाइफ ऑफ स्ट्रगल ऑफ लाइफ हो गया। जीवन के संघर्षों एवं आने वाली खतरों खतरा मीन्स हो जाएगा जो है, हाँ आने वाली खतरा आगे देखते हैं, ठीक है, पेरिल हो जाएगा। आगे है जो है, हाँ आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए, तो यहाँ पर भी शुड का प्रयोग होगा। तो वी शुड फेस दी पेरिल, पेरिल मीन्स हो जाएगा खतरा, एंड स्ट्रगल ऑफ लाइफ मीन्स जो है जीवन के जो है संघर्ष का, विथ ब्रेवरी या विथ करेज, साहस के साथ हमें उसका सामना करना चाहिए। आगे है भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों न हो, ठीक है, तो व्हाट्स ओवर द फ्यूचर मे बी ब्राइटर आर प्लेजेंट। आगे हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तो वी शुड नॉट रिलाई ऑन देम, रिलाई ऑन मीन्स होता है भरोसा करना, तो चाहिए चाहिए यहाँ पर आ गया तो शुड का प्रयोग यहाँ फिर हो जाएगा। तो वी शुड नॉट रिलाई ऑन देम, हमें उस पर जो है भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए, तो सोचना नहीं चाहिए, यहां पर भी शुड का प्रयोग होगा। तो वी शुड नॉट थिंक द पास्ट रिपीटेडली, रिपीटेडली मीन्स हो जाएगा बार बार, हमें पास्ट के बारे में बार बार नहीं सोचना चाहिए, बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए, यहां पर भी शुड का प्रयोग हो जाएगा। ओनली बी अटेंटिव टू दियर ड्यूटीज मीन्स अपने कर्तव्यों के प्रति हमें जो है सचेत रहना चाहिए, ठीक है। तो वी शुड बी यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वी शुड बी अटेंटिव टू आवर ड्यूटीज, यहाँ इस तरह से भी कह सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी जो लिखे हुए हैं ओनली बी अटेंटिव टू दियर ड्यूटीज, ये भी सही है। नहीं तो आप कह सकते हैं वी शुड बी अटेंटिव टू आवर ड्यूटीज, यहाँ जो दियर जो दिए हैं आवर हो जाएगा कि वी शुड बी अटेंटिव आवर ड्यूटीज। तो भैया ये हो जाएगा आपका जो है 7वीं का जो है आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। बस आपने हमने जो चीज़ों को बताए बस आपको उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना है, बाकी और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। देखिए कितनी इजी से आपका पूछा था, बस इसमें आप शब्दों का जो हिंदी के शब्द दिए हैं उसकी इंग्लिश के जो है ट्रांसलेशन के शब्दों में आप फंस सकते हैं, बाकी आप कहीं नहीं फंसेंगे। बस आप जो है वाक्य को बनाना सीख लें और बनाने के बाद जो लाइन लिख रहे हैं उसको समझ लें कि नहीं आपका अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है जो हिंदी में दिए हैं, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देंगे। तो 7वां हो गया, एक बार फिर से देख लीजिए, फिर 8वें और अंतिम की तरफ बढ़ते हैं। है वी शुड नॉट, यहाँ पर केवल शुड का ही प्रयोग दिए थे, पूरे आपका ट्रांसलेशन में शुड के ही प्रयोग पे वाक्य दिए थे। तो है वी शुड नॉट फॉलो एनिमल लाइक पेट एंड डम्ब एनिमल्स, वी शुड फेस द पेरिल एंड स्ट्रगल ऑफ लाइफ विद ब्रेवरी और पब्लिक करेज, व्हाटसोएवर द फ्यूचर मे बी ब्राइटर एंड प्लीजेंट, वी शुड नॉट रिलाई ऑन देम, वी शुड नॉट लुक द फास्ट रिपीटेडली, ओनली बी अटेंटिव टू दियर ड्यूटीज। तो ये हो गया 7वां हो गया। आगे है भैया यहाँ पर 8वां आपके सामने है, 8वां और अंतिम है। 8वां और अंतिम क्या है ध्यान से देखें, यहाँ पर देखिए आपके सामने 8वां और अंतिम है, ठीक है, और ये आपका यूपी बोर्ड 2022 के ईएच सेट में पूछा गया है, तो भैया ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना हमारी भूल है, तो हमारी भूल है क्या हो जाएगा, दिस इज आवर फॉली मीन्स ये हमारी भूल है, टू एज्यूम मीन्स सोचना समझना, आवर मदर लैंग्वेज चीप मीन्स अपनी मातृभाषा को, चीप मीन्स निकृष्ट समझना मीन्स अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना, यह हमारी भूल है। तो दिस इज आवर फॉली टू एज्यूम आवर मदर लैंग्वेज चीप हो गया। आगे है
हमें संसार के साथ रहना और चलना है, तो वी हैव टू अकस्टम विद द वर्ल्ड, हमें संसार के साथ रहना और चलना है। अतएव संसार की अन्यान्य अन्योन्य भाषाओं को सीखने की जरूरत है। तो देयरफॉर देयर इज अ नीड टू लर्न अदर लैंग्वेजेस ऑफ द कंट्री, मीन्स ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स संसार की हमें अन्य भाषाओं को भी सीखना है। ठीक है, तो वही है, देयरफॉर देयर इज नीड टू लर्न अदर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स हमें संसार की अन्य भाषाओं पर सीखना है, पर अपनी मातृभाषा के महत्व का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। तो पर मीन्स बट वी शुड बी केयरफुल ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर मदर लैंग्वेज, मीन्स हमें अपनी मातृभाषा की मातृभाषा पर भी जो है उस पे मातृभाषा का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो ये है, बट वी शुड बी केयरफुल ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर मदर लैंग्वेज। आगे है, हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान हो सकते हैं। तो हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी कैन बी अ स्कॉलर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हम अंग्रेजी भाषा और जो है इंग्लिश भाषा और लिटरेचर के ज्ञानी हो सकते हैं। आगे है, पर शेक्सपियर या मिल्टन नहीं हो सकते, तो बट कैन नॉट बी शेक्सपियर और मिल्टन, मीन्स शेक्सपियर या मिल्टन नहीं हो सकते हैं। अंग्रेज हिंदी भाषा और साहित्य का विद्वान हो सकता है, मीन्स अंग्रेज जो है हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एंड इंग्लिश कैन बी स्कॉलर ऑफ हिंदी लैंग्वेज और लिटरेचर, पर वह सूर्य या तुलसी कभी नहीं हो सकता, तो बट ही कैन नॉट बी सूर्य और तुलसी, तो ये हो गया। आगे है, अच्छी किताबें हम मातृभाषा में ही लिख सकते हैं, तो अच्छी किताबें हो जाएगा जो है गुड बुक्स हो जाएगा, तो वी कैन राइट गुड बुक्स इन मदर लैंग्वेज, मीन्स हम अच्छी किताबें मातृभाषा में ही लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट हम लिख सकते हैं गुड बुक्स इन मदर लैंग्वेज, मीन्स मातृभाषा में ही हम अच्छी किताबों को लिख सकते हैं। तो भैया ये हो गया आपका जो है 8वां हो गया। एक बार और देख लीजिए, दिस इज आवर फॉली टू एज्यूम आवर मदर लैंग्वेज cheap, we have to accustom with the world, therefore there is a need to learn other languages of the world, but we should be careful of the importance of our mother language. We can be a scholar of English language and literature, but cannot be Shakespeare or Milton, and English can be a scholar of Hindi language or literature, but he cannot be Sur or Tulsi. We can write good books in mother language. तो भैया ये हो गया आपका जो है, ये आपका हो गया ट्रांसलेशन की क्लास होगी। इसके पहले जो है जो ट्रांसलेशन की क्लास दी गई उसे आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना, उसके बाद आप इस क्लास को अटेंड करना, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बाकी प्यार बच्चे, बाकी जो है इसके बाद आपकी लिटरेचर की 6 क्लास दी जाएंगी। 6 क्लास में जो है 2 क्लास आपकी जो है प्रोज की होगी, एक में सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसके बाद सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर पोएट्री की 2 क्लास होगी, एक में पोयम होगा, दूसरे में आपका सभी इंपॉर्टेंट स्टैंजा होंगे। और इसके बाद जो है आपके विस्तार की भी 2 क्लास होगी। 2 क्लास में एक क्लास इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक क्लास आपकी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब अगले 6 क्लास में आपका पूरा सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, मींस क्रैश कोर्स की सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आपकी क्लासेस जो भी चलेंगी उसे आपको बता दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो है 3 से 4 दिन, जितनी दिन की क्लासेस दी जाए आप उसे अच्छे से कवर करेंगे। अब आपकी लिटरेचर की क्लास चलने वाली है, तो इसलिए जो है आप उससे जितने भी उसमें प्रश्न कराए जाएं आप उन्हें अच्छे से तैयार कर लेंगे, उसमें बिल्कुल कोई लापरवाही नहीं करेंगे। तो 31 जनवरी तक, जो हमने आपको पहले भी कहे हुए हैं कि 31 जनवरी तक आपकी सारी क्लासेस दे दी जाएंगी, आप लोग इसके लिए परेशान ना हो। तो भैया अब यहीं पर इस क्लास की समाप्ति करते हैं। बाकी ये क्लास केवल पेड क्लास की प्यार चुकी है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर ना करें। शेयर करेंगे तो सीधे आपको क्रैश कोर्स के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चे, आप अपने ऊपर विश्वास रखें, पूरी ईमानदारी से मेहनत करें, सारी चीजें बेहतरीन होंगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं लिटरेचर की क्लास के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।